आप तमाम लोगों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया, आप लोग तशरीफ़ लाए हमारे बुलाने पे, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पहले भी आप लोगों से इंटरेक्शन हो चुका है, दिल्ली में जब भी हम आए आपसे बात करते रहे मीडिया पर्सन से। आज आपको यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल, जो पिछले तकरीबन 10-15 सालों से सूफ़िज़्म के लिए काम कर रही है, मुल्क में अमन व चैन के लिए काम कर रही है, और सूफ़िया कराम की जो तालीमात है, उनका जो मोहब्बत का पैगाम है, उसको आम फहम करने के लिए काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने वो हमें दिन नसीब करा है कि हम लोग हमारा एक मरकज़ी ऑफ़िस दिल्ली में कायम कर रहे हैं, और आज उसकी हमने ओपनिंग रखी है। हमारा मरकज़ी ऑफ़िस निज़ामुद्दीन वेस्ट में हम लोगों ने कायम किया है, ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल का। और ये अपने आप में एक पहली शुरुआत है कि देश में दरगाहों की एक कलेक्टिव वॉइस को रेज़ करने के लिए, उनकी बात को रखने के लिए और उनको असिस्ट करने के लिए हम लोगों ने दिल्ली में एक ऑफ़िस को कायम किया है। और आप जानते हैं कि जैसे कि ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल से देश में तकरीबन 800 दरगाहें जुड़ी हुई हैं, और हम तमाम दरगाहों के सज्जादगान के भी शुक्रगुज़ार हैं, उनका ताउन रहा, और तमाम सज्जादगान अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे बुलाने पे हमेशा आते रहें और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं। ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल का यहाँ ऑफ़िस खोलने का मकसद यही है कि तमाम दरगाहों को असिस्ट भी करें, उनकी कोई जो लोकल इश्यूज़ हैं उनको भी हम नोटिफाई करें, और उसके साथ साथ जब भी मुल्क में अमन व अमान की बात हो, औलिया कराम के पैगाम की ज़रूरत हो, तो यहाँ से मरकज़ी लेवल पे हम लोग बैठ करके उसकी अपनी बात रखें, हुकूमत के सामने भी और देश के अवाम के सामने भी। हम लोगों ने हमेशा ये काम करा भी है, आज ये शुरुआत हुई है। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ तमाम बड़ी बड़ी दरगाहों के सज्जादगान यहाँ मौजूद हैं, जो हमारी कौंसिल का एक हिस्सा भी है, अहम हिस्सा है, और साथ में बैठे भी हैं जनाब नैयर मियाँ साहब, रदौली शरीफ के सज्जादा नशीन हैं, फ़रीद निज़ामी साहब हैं, निज़ामुल औलिया से वहाँ के सज्जादा नशीन मेरे साथ बैठे हैं, अली शाह मंजर इजाज़ साहब बैठे हैं मेरे साथ, जो साबिर पाक की दरगाह के सज्जादा नशीन हैं, अरशद फरीदी साहब हैं, जो फ़तेहपुर सीकरी दरगाह के सज्जादा नशीन हैं, जनाब डॉक्टर अबीबुर रहमान नियाजी साहब हैं, जो मीर कुर्बान अली साहब के दरगाह के सज्जादा नशीन हैं और जयपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। और हमारे साथ सज्जादा नशीन साहब के रिप्रेजेंटेटिव गुलबर्गा शरीफ की दरगाह के जनाब सैयद अली ज़की हुसैनी साहब भी बैठे हुए हैं। पंजाब से भी हमारे साथ सज्जादगान आए हुए हैं, बरेली से आए हैं, आंध्र प्रदेश से जकाउद्दीन साहब आए हैं, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर वहीद पाशा साहब बैठे हैं, मेरे छोटे भाई सैयद मेराजुद्दीन चिश्ती साहब बैठे हैं, और गुजरात से दरगाह से माशाल्लाह अंजुम फरीद साहब आए हैं, खुसरो हुसैनी साहब जयपुर के मौलाना जियाउद्दीन साहब की दरगाह से, केरला से भी आए हैं। इस वक्त जो सूफ़ी से जुड़े हुए हैं सूफिज़्म से, वो मतलब केरला तक से यहाँ लोग आए हैं। तो ये एक मुहिम हम लोग लेके चले थे कि देश में जो रेडिकल फोर्सेस हैं, जो तोड़ने की बात करते हैं, उनके खिलाफ दरगाहें अपनी आवाज़ कैसे बुलंद करें, क्योंकि जब तक निज़ाम सूफ़ी खानकाहों के हाथ में था तो कभी इंतशार की बात नहीं आई, कभी आपस में बांटने की बात नहीं। उन्होंने हमेशा मोहब्बत सादगी के साथ लोगों से अपने अखलाक को अच्छा रखते हुए मिलजुल रखा, और आज उसकी मिसाल आप देख सकते हैं। दरगाहों पे तमाम मज़हब के लोग बिना कैद रंग व नस्ल हाज़िरी देते हैं, मिलते हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में आते हैं। हम लोग चाहते हैं कि दुनिया के अंदर हिंदुस्तान की जो सही तस्वीर है उसको पेश किया जाए कि किस तरीके से हिंदुस्तान का मुसलमान यहाँ खुशहाल है और किस तरीके से हम लोग मिलजुल के रहते हैं। जो गलतफहमियाँ कई बार नेशनल लेवल पे देने की कोशिश की जाती है, जो मैं तुमको मुल्क का दुश्मन ही कहूँगा, जो यहाँ से गलत पैगाम देने की कोशिश करते हैं दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में सब मिलकर रहते हैं, और हमारी पहचान ये मुल्क है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि जब हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो हमें कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कह के नहीं पुकारता है, हमें हिंदुस्तानी कह के पुकारते हैं। तो उसी मुहिम को लेकर के हम लोग हमारी एक मुहिम भी शुरू कर रहे हैं, हम जो पूरे हिंदुस्तान में मुहिम चलाएंगे हम लोग। वो मुल्क मेरा मुल्क मेरी पहचान, ये हम लोगों ने शुरू करी है। तमाम सज्जादगान से अपील करूँगा इसको देखें, हमारा मुल्क ही हमारी पहचान है। ये ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल नेशनल लेवल पे नेशन वाइड इस मुहिम को चलाएगा, जिसमें लोगों को ये उनके दिलों में जगह बनाई जाएगी कि देखिए मुल्क से बढ़ के कुछ भी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। बेशक हमें अपने अपने मज़हबों पे सबको फ़ख्र होना चाहिए और अपने मज़हबी अराकीन जो फ़राइज़ उसको पूरा करें, लेकिन मुल्क के लिए जो हमारी ज़िम्मेदारी, आज जो इंतशार का दौर है, नफ़रत का जो माहौल फैलाया जा रहा है, चाहे वो किसी की तरफ से भी किया जाता हो, वो गलत है। हमें धर्म के नाम पे निपटना है, हमें हिंदुस्तानी रहना है। हिंदुस्तान दुनिया में माशाल्लाह जिस तरीके से ऊंचाइयों पे था, आगे भी ता क़यामत तक रहेगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल का मरकज़ी ऑफ़िस हम लोगों ने दिल्ली में उसकी ओपनिंग की है।
निज़ामुद्दीन वेस्ट में। और जैसा कि आपको मालूम है कि ऑल इंडिया सूफी सजाशिन काउंसिल पूरे देश की दरगाहें, उनसे करीब करीब 800 दरगाहें जुड़ी हुई हमसे, और हम हमेशा मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क में अमन व अमान के लिए और कम्युनल हारमोनी के लिए काम करते आए हैं, आगे भी करेंगे। मौजूदा दौर में जो हालात बने हुए हैं, चाहे हम दुनिया की बात करें चाहे हिंदुस्तान की, तो कहीं ना कहीं मुल्क से गलत मैसेज देने की कोशिश की जाती है। तो हमारा मानना ये है कि मज़हब सबको अपने अपने मुबारक और सबको अपने अपने मज़हब पे फ़ख्र भी होना चाहिए, लेकिन हमारी पहचान आलमी सतह पे भी और घर से बाहर जब निकलते हैं हम, जब मेरा मुल्क मेरी पहचान हिंदुस्तान, ये हमारा मानना है कि इस मुहिम को लेकर के हम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाएंगे इंशाल्लाह, घर घर अपनी ये बात पहुंचाएंगे। ख़ासतौर से यूथ को हम इससे जोड़ेंगे कि देखिए इस देश से ही हमारी पहचान है, देश है तो हम हैं, देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। उसी मकसद को लेकर के हम लोगों ने एक ये मुहिम शुरू करी है। इंशाल्लाह ताला ये पूरे साल भर मुहिम चलती रहेगी। और आज हमने हमारी थोड़ी देर पहले NSA अजीत डोभाल साहब से भी बहुत अच्छी मुलाकात हुई, सूफीज़्म पे पूरा खुल की चर्चा हुई और सूफीज़्म कैसे मजबूत किया जा सकता है और दरगाहों का क्या रोल है हिंदुस्तान के अंदर, क्या रोल रहा है, उस सब को लेकर के काफ़ी चर्चा हुई। आपने हमें बहुत पेशेंटली सुना, आपने भी हमें कुछ सजेशन दिए हैं। हम कोशिश करेंगे कि देश में एक सूफ़ी सीट कायम हो पूरे, और नेशनल लेवल पे सूफियों की आवाज़ बुलंद हो। इसी मकसद को लेकर हम लोगों ने आज यहाँ ये मीटिंग भी बुलाई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। तो आप लोगों तक कैसे पहुंचेंगे? फिजिकल मीटिंग्स करेंगे, सोशल मीडिया? बिल्कुल फिजिकल मीटिंग्स भी होंगी, क्योंकि हर दरगाह, हर शहर में, हर स्टेट में हमारी काउंसिल के नुमाइंदे हैं और दरगाहें माशाल्लाह अपने आप में बहुत मजबूत, उनके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं, हर मज़हब के लोग होते हैं। तो हम फिजिकली भी पहुंचेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहुंचेंगे, और भी कोई जरिया होगा तो हम बाकायदा नए नए जरिए तलाशेंगे। हम चाहेंगे यूथ हमारी इस मुहिम से जुड़े। मेरा मुल्क मेरी पहचान हिंदुस्तान, क्योंकि हम हिंदुस्तान से जब बाहर जाते हैं तो हमें कोई हिंदू मुसलमान कह के नहीं पुकारता है, हमें हिंदुस्तानी कह के पुकारता है। तो ये वक्त की ज़रूरत है। और सूफिज़्म जो है वो रेडिकलिज्म का एक एंटीडोज है। सूफिज़्म जब आगे आएगा तो इंशाल्लाह ये रेडिकल ताकतें जो इंतशार पैदा करने वाले लोग हैं, बांटने वाले हैं, वो अपने आप पीछे रह जाएंगे। देखिए ज़्यादातर तो वूमर्स आते हैं और कुछ जगह हो रहा, तो मैं तो वहाँ की हमारी हुकूमत, स्टेट की हुकूमत से ही बोलूँगा और सेंट्रल हुकूमत से बोलूँगा कि वहाँ के लोगों को जो जिम्मेदारान हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के कंसर्न बना के काम किया जाए। बिल्कुल तरक्की सब चाहते हैं, हर एरिया का इंसान चाहता है कि वहाँ तरक्की हो, लेकिन ऐसी अचानक से अगर कोई कार्रवाई कर दी जाती है जिससे कि एकदम से गलत मैसेज चले जाए समाज में, या कोई हो सकता है कि माहौल ख़राब हो जाए, तो उससे बचने के लिए दोनों ही पक्ष को अपने आप में साथ में बैठना चाहिए, मसले का हल निकालना चाहिए, जिससे कि गलत मैसेज यहाँ पर भी और दुनिया में भी ना जाए। आज आपकी हाई लेवल मीटिंग्स भी हुई, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, आज हम NSA अजीत डोभाल साहब से मिले, तकरीबन हमारी 1-1.5 घंटे उनसे मुलाकात रही। तमाम काउंसिल के लोग रहे। उस डेलीगेशन को मेरे इस फ़कीर के द्वारा लीड किया गया था, बीइंग ए चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। और आपने हमें बहुत पेशेंटली सुना। हमारे पूरी चर्चा देश की तरक्की के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, और सूफिज़्म किस तरीके से अपना रोल इसमें अदा कर सकता है और पहले करता आया है, और क्या कमियां रह गई हैं उसको दूर करके तमाम देश के सूफी बाहर आएँ और मुल्क की तरक्की के साथ जुड़े, मुल्क की एकता अखंडता में अपना रोल निभाएं और रेडिकल ताकतों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। देखिए, कट्टर विचारधारा का एंटीडोज जो है वो सूफी विचारधारा ही रही हमेशा। ये मुल्क हमेशा से सूफी संतों का मुल्क रहा है। बड़े बड़े सूफी इकराम इस मुल्क में आए, अपना पैगाम मोहब्बत दिया और दुनिया से रुखसत हुए। और आजकल जो हिंदुस्तान में तशद्दुद के हालात, कहीं कुछ लोग हैं जो हमेशा से ये इस तशद्दुद को और नफ़रत को फैलाने का काम करते रहे, आगे भी रहेंगे। इसके लिए बुजुर्गान दीन की जो दरगाह हैं और खानक़ाह हैं वो भी एक ऐसा गहवारा रही हैं जहाँ हर कौम, हर मज़हब का आदमी हमेशा से जुड़ा रहा, आज भी जुड़ा है। आप किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में, किसी गिरजा में आप हर कौम, हर मज़हब का आदमी को आप नहीं पाएंगे। आप किसी सूफी दरगाह में चले जाइए, आपको क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या अच्छे बुरे, यहूदी, पारसी, जैन, अमीर गरीब, बादशाह भिखारी, ये सब आपको सिर्फ सूफी दरगाहों पर नज़र आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा टूल है नफ़रत को ख़त्म करने का और मोहब्बत को आम करने का। तो हम यही चाहते हैं कि इसमें सरकार भी एक रोल प्ले करे, दरगाहों, खानक़ाहों की मदद करे इस चीज़ को आके लेके। तो ये बहुत एक मजबूती के साथ हम अपना इस पैगाम को आगे लोगों तक पहुँचाने में कामयाबी हासिल कर सकेंगे। भी आपने ये पूरा सुना, इस ICC का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है उसका सबसे बड़ा एम ये है कि ये रेडिकलाइजेशन जो बनाम वहाबियत फैल रहा है इस मुल्क में तकरीबन 900 सालों जो है वो तकरीबन 250 सालों से, इसको काउंटर कैसे किया जाए। और असल इस्लाम जो सूफिया का इस्लाम रहा है, जो हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जिस इस्लाम को लेकर के आए, जो रसूलुल्लाह की और सहाबा की और अहले बैत की सही तायीद करता है और सही तर्जुमानी करता है, इसको जो हाईजैक कर लिया है ये पूरे वहाबी मूवमेंट ने,
इस इसको हाईजेक से जो है वो किस तरह आज़ाद करना है और सही इस्लाम को जो है वो किस तरह मुतारिफ कराना है, यही इस सोसाइटी का भी एम है, इस काउंसिल का भी एम है, और पूरी सूफ़ी दरगाहों खानकाहों, चाहे वो कादरी हों कि चिश्ती हों कि नक्शबंदी हों कि वो सोहरवर्दी हों, सबका एम यही है। इसी सिलसिले में हम लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। जी, डोभाल साहब से हम लोगों की सूफीज़म पे और सूफ़ी थॉट को लेके बड़ी लंबी चर्चा हुई और बहुत ही फ्रूटफुल चर्चा थी। और एक मुल्क में इस वक्त जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए सूफ़ी विचारधारा किस तरह कारगर है, उसकी क्या आवश्यकता है, इस पे बड़ा खुल के हम लोगों की बातचीत हुई इसमें। और एक राय यही बनी है कि एक मुल्क को एक रखने में और मुल्क को एक धागे में पिरो के रखने में दरगाहों का, सूफीज़म का बहुत बड़ा किरदार है और उसको आम करने की ज़रूरत है। और सूफ़ी थॉट के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनकी बहुत ज़रूरत है। सूफ़ी थॉट के इंस्टीट्यूशन ख़त्म होने से ही ये प्रॉब्लम हुई है। कश्मीर में देखिए, आप जहाँ भी है, पहले ये सब जगहें सब सूफ़ी विचारधारा के ही इमाम होते थे। तो अब हम लोगों को भी इस पर विचार करना है, हम लोग इसी विचारधारा को कैसे प्रमोट करें। तो डोभाल जी का बड़ा पॉजिटिव उसमें वो था। और एक चीज़ मैं और कहूँगा सर, अभी मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, चारों तरफ से जो खबरें आ रही हैं, तो एज ए सूफ़ी और एज ए मुस्लिम हमारा ये मतलब मानना है कि अब मुसलमानों की और सूफियों की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। अगर कोई रेडिकल ताकत है तो वो दोनों साइड है, तो उसको कैसे हम भाईचारे के माध्यम से, अपनी ज़बान से, अपने विचारों से उस भटके हुए इंसान को कि हम कैसे उसको राह रास्त पे लाएं और उसको अपनी बात बताएं कि आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो इसमें अब मैं यही कहना चाहूँगा कि अब इसमें हम लोगों का रोल ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब एज ए मुस्लिम भी, एज ए सूफीज़ भी, कि हम उस चीज़ को और ज़्यादा प्रमोट करें और मुल्क में जैसा मुल्क है हमारा, जैसे मुल्क की तस्वीर है, उसको इसी तरह सा। क्योंकि अभी यहाँ कोई हिंदुस्तान में कोई चीज़ होती है तो विदेशों में जो एक नैरेटिव बनाया जाता है वो ये जाता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत ही दयनीय स्थिति में है, बहुत बुरे हालात में है, उसके घर तोड़े जा रहे हैं, उसके दरगाहें तोड़ी जा रही हैं, उसकी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। जबकि उसमें कुछ सच्चाई होती है और कुछ सच्चाई नहीं होती है उसके अंदर। तो उसमें जैसे चेयरमैन साहब ने कहा कि प्रशासन को भी उसमें एक धैर्य अपनाना चाहिए और एक सामंजस्य बना के सारी कम्युनिटी के साथ, अगर किसी धार्मिक स्थल है, चाहे वो हिंदू धार्मिक स्थल हो या सिख धार्मिक स्थल हो या मुस्लिम हो, तो उसमें जब तक कि लोगों की एक कंसर्न बना के ही उस पर कोई अपना कार्रवाई करें, ताकि मुल्क में जो नेगेटिव हमारी दुनिया में मैसेज जा रहा है वो किसी तरह से रुके। अब मेरा मुल्क मेरी पहचान, ये मुहिम यही काम करेगी और इस मुहिम के माध्यम से हम लोगों को और एक बताएंगे कि हिंदुस्तान में किस तरह से हम लोग सुरक्षित अच्छी तरह रहते हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इन मुल्कों का तो एम ही है, तो हमारे यहाँ इसका कोई ज़्यादा असर नहीं है क्या कि, क्योंकि ये लोग सूफीज़म से भटके हुए हैं। जिन मुल्कों का आपने वो किया तो वहाँ इंतशार और बदअमनी, बेचैनी, हमारा यहाँ का मुसलमान जो है वो यहाँ इस किस्म की बेचैनी नहीं है इस मुल्क में, क्योंकि इस मुल्क में जितने अच्छे ढंग से इस्लाम के मानने वाले हैं और मानते हैं और उनको किसी तरीके की पाबंदी नहीं है, मैं समझता हूँ कि पूरे दुनिया में किसी मुल्क में भी ऐसी आज़ादी इस्लाम के लिए नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि समझना चाहिए कि भारत में सऊदी अरब की लोग बहुत मिसाल देते हैं कि सऊदी अरब में ये होता वो होता है। मैं समझता हूँ सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा इस्लाम का गलत इस्तेमाल होता है। भारत में जो ट्रेडिशन इस्लामी तारीख़ है उसका आज तक पाबंदी से यहाँ का मुसलमान अमल कर रहा है, और वो इसलिए अमल कर रहा है कि यहाँ के मुल्क में, यहाँ भारत में शुरू से सूफियों की खिदमत रही, और सूफियों का मसलक ये है कि आपस में एक दूसरे को जोड़ें, तोड़ने का काम नहीं उनका, वो जोड़ते हैं किसी भी सूरत से। तो हम लोगों ने ये कोशिश की और आज जो हुआ वो इसी वो हुआ। और ये जो पोस्टर है कि हमारी पहचान जो है वो हमारा मुल्क, क्योंकि जैसे बाहर आप जाते हैं, उस आदमी से आप पूछिए कि हु आर यू, तो वही कहता है आई एम स्पेनिश, आई एम फ्रेंच, आई एम इंग्लैंड का वहाँ का। लेकिन यहाँ अगर आप किसी से पूछते हैं तो कहता है मैं तो अभी हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, आई एम सिख, आई एम। जब तक ये नहीं कहेगा कि मैं भारतीय हूँ, आई एम भारतीय, उस वक़्त तक मुल्क में कुछ नहीं हुआ। हमारी कोशिश ये है कि हमारी पहचान ही हमारा मुल्क और हम भारतीय से जाने जाएं और सब चीज़ें हमारी बात